अपना कोई आकार नहीं है। भगवान अगुण है, अगुण है, अरूप है, अलख है, अज है। लेकिन उस निराकार भगवान को जब उनके भक्त इस धरती पर देखने की मन में कल्पना करते हैं, आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं, उसका नाम केवल सुने हैं, तो आप अपने मन में कल्पना करते हैं कि ऐसा उनका रूप होगा, वैसे दिखाई देते होंगे, करते हैं ना। उसी प्रकार भक्त भी अपने मन में भगवान की कल्पना करता है कि मेरे भगवान ऐसे होंगे। और भगवान के भक्त जिस रूप की कल्पना मन में करते हैं, भगवान अपने निराकार स्वरूप का त्याग करके और भक्त के कल्पना वाला रूप धारण करके अब भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान का उतरना है। जो अपने भक्त के अनुसार अपने को ढाल ले, वो भगवान है। यही मूल अंतर है। हम चाहते हैं कि सब हमारे अनुसार ढले, अब भक्त अपने चाहने वाले के अनुसार ढलते हैं। भगवान इसलिए वो परमात्मा है। भगवान ने अवतार लिया, कहां अवतार लिया? श्रीधाम अयोध्या जी में अवतार लिया। और इस अवतार के पीछे केवल एक कारण है, प्रेम, दूसरा कोई कारण नहीं। केवल और केवल प्रेम। किसके प्रेम? कल आपको 5 कारण मैंने, ऐसे तो अनेक कारण है भगवान के। भगवान शंकर ने मां पार्वती को 5 कारण सुनाए। उन 5 कारणों में अनेक अलग अलग कल्प में भगवान अलग अलग स्वरूप में राम अवतार लिए, लेकिन इस सभी के पीछे एक ही कारण है, प्रेम। यदि हम और आप प्रेम में रहेंगे तो परमात्मा हमारे यहां भी अवतार लेंगे। आज नहीं लेंगे, आगे लेंगे। जब हम नहीं लेंगे उसके बाद लेंगे, लेकिन लेंगे अवश्य। किसी न किसी रूप में भगवान आएंगे। अयोध्या में भगवान आए। बाबा कहते हैं, गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान आए तो भगवान के आने के बाद अयोध्या के प्रत्येक नर नारी हर्षित हो गए। अयोध्या के एक एक घर में उत्सव मनाया जा रहा है। गृह गृह बाज बधाव शुभ। और आप तो कहेंगे महाराज भगवान आए हैं तो उत्सव तो बजना ही चाहिए, लेकिन हम आपसे निवेदन किया करें, जब परमात्मा अवतार लिए तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को छोड़कर कोई जानता नहीं है कि ये भगवान है। चक्रवर्ती जी जानते हैं तो मानते नहीं है। अब आप कहोगे महाराज जानते हैं तो मानते क्यों नहीं है? महाराज जानते हैं कि ये भगवान है, क्यों कल आपको जन्म के बाद एक मैंने चौपाई सुनाई। महाराज दशरथ सुने कि बालक ने जन्म लिया तो सोचने लगे दशरथ जी, मेरे घर में कौन आया? जाकर नाम सुनत शुभ हो, श्री चक्रवर्ती जी जानते हैं कि ये परमात्मा है, लेकिन मानते नहीं। अब आप कहोगे महाराज जानेंगे तो मानेंगे क्यों नहीं? वरदान मांगा है। ये दशरथ जी महाराज जब मनु जी के रूप में थे, कल आपको मैंने कथा सुनाई। पहले तो मनु जी और शत्रुपा मैया ने 23,000 वर्ष तपस्या किया। कितने दिन? 23,000। आजकल आदमी एक दिन पूजा कराता है और कहता है महाराज पूजा में आजकल अब दम नहीं है।
पूजा में दम नहीं रहा, हम पूजा कराएं, हमारा काम नहीं हुआ। दुकान है का हो कि रुपया दिए सामान मिल जाएगा। देखिए, भारत में सबसे कठिन जो परीक्षा होती है वो आईएएस आईपीएस की होती है। जिसको जीवन में जितने अधिक पद की प्राप्ति करनी हो उसको अधिक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। उसी प्रकार जिसको भगवान के पद की प्राप्ति करनी हो उसको जीवन में उतना कठोर परीक्षण से गुजरना पड़ता है। इतना सरल नहीं है। भगवान जिसको प्रेम करते हैं उसकी बड़ी परीक्षा लेते हैं। क्यों? बर्तन को एक पात्र है जिसका नाम है तांबा। तांबा के बर्तन को जितना रगड़िए उसमें उतनी चमक आती जाती है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेकर उसकी रगड़ाई करके और समाज में उसकी चमक को बढ़ाते रहते हैं। इसलिए भक्त सदैव परीक्षण में पड़ा रहता है। ये क्षणिक लाभ नहीं है। कथा जीत है, हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। तुरंत उधार मिलेगा क्या, आप बताइए। अच्छा, आप हम यहां दुबई आए हैं 10 दिन के लिए, उधार मांगे कौन देगा हमको उधार? कोई नहीं देगा। सब जानत है कि 10 दिन बाद महाराज जी 24 तारीख को चले जाएंगे। क्या पता रुपया मिली कि ना मिली। व्यवहारिक बात कह रहा हूं। किसी से उधार लेना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, गारंटी वारंटी नहीं। विश्वास कैसे होगा? व्यवहार कैसे बनेगा? उससे निरंतर मिलते जुलते रहने से। और ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये सालों की प्रक्रिया है। जब आप कई लंबे दिनों तक जान पहचान बनाते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, तो धीरे धीरे सामने वाले का आप पर विश्वास होगा और एक दिन मांगने पर वो उधार दे देगा। उसी प्रकार ये राम जी की कथा, एक दिन में उधार नहीं मिलेगा। इससे कथा जीत है, हार नहीं है, परंतु मिलता तुरंत उधार नहीं है। परिचय बनाइए इससे। अंत में सफल नगद व्यापार करेगी राम कथा। सफल नगद व्यापार करेगी राम कथा। जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। अरे जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। राम कथा जो श्रवण कराते, तरल प्रेम से सुनने आते। राम कथा जो श्रवण कराते, तरल प्रेम से सुनने आते। हाँ, राम कथा जो श्रवण कराते, भक्ति भाव से सुनने आते। राम कथा जो दोनों को कराते, भक्ति भाव से सुनने आते। अरे सबका बेड़ा पार करेगी राम कथा। सबका बेड़ा पार करेगी राम कथा। जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। अरे जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। अरे सफल नगद व्यापार करेगी राम कथा। सफल नगद व्यापार करेगी राम कथा। सुनते
सुनते सुनते मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा। तुरंत नहीं हो सकता है हो। मनु जी महाराज शत्रुपा मैया ने 23,000 वर्ष तपस्या किया। कितने दिन? और आपको बताऊं, इस 23,000 वर्ष में ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु जी कई बार आए उनके सामने। वो तपस्या क्यों किए? मनु जी महाराज अयोध्या के राजा थे, अर्धांगिनी थी शत्रुपा मैया। हम और आप सभी लोग मनु महाराज की संतान हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाएं। वो जगत के आदि माता पिता हैं। तो जब जीवन में चौथापन आया मनु जी के, तो एक दिन बैठे बैठे मन में भाव आया, होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुखला जन्म गयो हरि भजन मनु जी महाराज के मन में चौथेपन में अचानक एक दिन भाव आया, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। चौथेपन में आ गया, अब तक वैराग्य मन में नहीं हुआ, मेरा जीवन भगवान के भजन के बिना बीत गया। और आपसे हम निवेदन करें, मन में ये भाव आ जाना कि वैराग्य नहीं होना हुआ, यही वैराग्य का प्रारंभ है। ये वैराग्य का प्रारंभिक लक्षण है कि हमको ग्लानि होने लगे कि हमको वैराग्य नहीं हुआ। और याद रखिएगा, ये लेने से नहीं होता, ये आता है जीवन से। कपड़ा रंगा लेने से वैराग्य नहीं आता है। क्षमा करिएगा, कई लोग घर से पहुंचते हैं तीर्थ यात्रा करने, तीर्थ में जाकर भी घर में ही लगे रहते हैं। का बना है हो कौन कौन आया है, लोडिंग हो गया कि नहीं हो गया, डिलीवरी हुआ कि नहीं हुआ। यदि यही करना है तो आए क्यों हो यहां पर। आपसे क्षमा पूर्वक कह रहा हूं, कई लोग तीर्थ में भी रहकर व्यापार में रहते हैं, और कई ऐसे भी महापुरुष हैं कि व्यापार में रहकर भी तीर्थ में रहा करते हैं। ये जीवन है। महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाभारत का। सुबह शंखनाद हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ। एक दिन अर्जुन रथ के पास खड़े हैं, लेकिन आज भगवान कृष्ण आने में विलंब कर दिए। भगवान आए तो अर्जुन ने कहा, प्रभु युद्ध प्रारंभ हो चुका है, आप इतने विलंब से क्यों आए? तो भगवान ने कहा, एक भक्त के पास चला गया था। अर्जुन को लगा कि मेरे से बड़ा भक्त कौन है भगवान का। युद्ध हुआ। रात्रि में अर्जुन ने एकांत में भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु कौन सा भक्त है जो आप युद्ध छोड़कर उसके पास चले गए, और आप जाकर क्या कर रहे थे? आप तो क्षण मात्र में भी गए भी तो क्षण मात्र में दुख हरण करके चले आ सकते हैं। तो भगवान बोले, अर्जुन एक मेरा भक्त है, तो उसको कुछ आता नहीं है, घर वाले उससे प्रेम भी नहीं करते हैं, वो है तो भगत लेकिन घर में सब व्यभिचारी है, दुराचारी है, उसके लिए मांस बेचने का दुकान खोल दिए है। वो भगत है, मांस कैसे बेचे? लेकिन घर वालों के दबाव में बैठना पड़ता है उसको। अब दुकान तो खुल गया मांस बेचने का, वो दिन भर दुकान में बैठे बैठे और मेरे नाम के ही जप में लगा रहता है। कोई मांस लेने आता है तो उसे ध्यान ही नहीं रहता, कोई मांगता है 1 किलो तो वो 5 किलो का बटकरा चढ़ा करके दे देता है। जब उसको नुकसान होता है तो घर वाले पीटते हैं, लेकिन वो कभी मुझसे कुछ कहता नहीं। तो अर्जुन ने पूछा, आप क्या करने गए थे? बोले, मैं अपने भक्त के लिए बटखरा बनने गया था।
वो एक ही बाट चढ़ा करके दिन भर रखता है, मैं उसी में जा करके बैठा रहता हूँ। जब कोई 1 किलो मांगने आता है तो मैं 1 किलो का बाट बन जाता था, कोई 5 किलो लेने आए तो मैं 5 किलो का बाट बन जाता था। ये क्या है? प्रेम है। मन में ये भाव जागृत हो जाना कि हमको वैराग्य नहीं हुआ, ये वैराग्य का प्रारंभ है। ये कैसे प्राप्त होगा? धर्माचरण से। धर्मते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। मानस का सूत्र कहता है हम और आप धर्माचरण करें। देखिए, ये माला जपना सबके लिए नहीं है। आप गृहस्थी हैं, यदि गृहस्थी दिन भर लेकर माला जपेगा तो परिवार का पोषण कैसे करेगा? वो अर्थ उपार्जन नहीं करेगा तो उसके द्वारा उपार्जित अर्थ से समाज में धर्म का व्यवहार कैसे होगा? ये कथा चल रही है तो इसमें धन व्यय होता होगा, हो रहा होगा। आप में से कई लोग अपने जीवन से उपार्जित धन से दशांश निकालकर और इस परमार्थ कार्य में लगा रहे होंगे। यदि सब लोग माला जपते तो दुबई में राम कथा का आयोजन कैसे होता हो? है? तो क्या करे महाराज? श्री रामचरितमानस में कहते हैं उत्तरकांड में कि धर्मते विरति। जो मनुष्य धर्म पूर्वक जीवन का निर्वहन करता है, आप व्यापारी हैं, नौकरी करते हैं, धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करिए। ये धर्माचरण ही जीवन के अंत में वैराग्य को प्रदान करता है। ये मानस का सिद्धांत कहता है। वैराग ओढ़ने से नहीं आता है। मनु जी महाराज को वैराग्य हुआ। परिणाम शत्रुपा मैया को लेकर के, आप में से जो लखनऊ के पास के होंगे, लखनऊ के पास एक जगह है तीर्थ नैमिषारण्य, उसको नीमसार भी कहते हैं। नैमिषारण्य मनु जी महाराज गए। मां गोमती का तट है। महापुरुषों मुनियों के साथ रहने लगे, सत्संग में गति करने लगे, भगवान की कथा सुनने लगे। कल हमसे जाकर रात्रि में कोई कह रहा था, महाराज इतना आनंद आया कि लग रहा था कि हम दुबई में नहीं बैठे हैं, अयोध्या में हमारी आंखों के सामने रघुनाथ जी का अवतार हो रहा है, इतना आनंद आया है। उसी प्रकार मनु जी कथा सुनते रहे तो कथा सुनते सुनते ऐसा भाव जगा। एक दिन शत्रुपा मैया से बोले, देवी जिसकी कथा इतनी प्यारी है वो कितना प्यारा होगा। मुनियों से बोले कि हम क्या उस भगवान को देख सकते हैं? मुनियों ने कहा अवश्य देख सकते हैं। तो मुनियों ने मनु जी और शत्रुपा मैया को द्वादशाक्षर मंत्र दिया। महापुरुषों ने अलग अलग ये मंत्र बताए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र है। कहो, इस मंत्र को लेकर मनु जी और शत्रुपा मैया कितने दिन तपस्या किए? 23,000 वर्ष तपस्या क्यों कर रहे हैं? भगवान को देखने के लिए। आपसे बताऊं, 6 बार ब्रह्मा जी गए। कितनी बार? 6 बार। हर 1000 वर्ष बीतने के बाद ब्रह्मा जी जाते थे। जाकर कहते थे, मनु जी ब्रह्मलोक मांग लीजिए, दे दूंगा। मनु जी मुंह नहीं खोले। जब 6 बार ब्रह्मा जी थक गए तो 7 बार विष्णु जी गए। जाकर बोले, विष्णु लोक मांग लीजिए। 7000 वर्षों तक मुख नहीं खोले। कितने साल बीत गए? 13,000 वर्ष। जब ब्रह्मा जी विष्णु जी से कुछ नहीं हुआ तो 10,000 वर्षों तक 10 बार शंकर भगवान गए। गोस्वामी जी कहते हैं, विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 23,000 वर्ष बीता, मनु जी ने मुख नहीं खोला। नहीं चाहिए। जीवन में लक्ष्य यदि निर्धारित है तो समाज अनेक प्रकार के लालच आपके सामने रखेगा। यदि लक्ष्य निर्धारित है तो साधक को लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। कई कई लालच आएंगे, है? मनु जी बोले, नहीं हो,
अब यहां गोस्वामी जी कहते तपस्या करते करते शरीर कैसा हो गया था? अस्थि मात्र तन रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। मनु जी और शत्रुपामैया के शरीर में केवल हड्डी बचा था, अस्थि मात्र। ये जितने मांस हैं ये सारे मांस गल गए थे। ऐसा लगता था मानो किसी ने अस्थियों पर चर्म का कपड़ा पहना दिया हो। तब भी कोई ग्लानि नहीं है, मन में पीड़ा नहीं है। याद करना हमारा काम है, आना उनका काम है। हम अपना काम करते रहे, उनका काम वो करेंगे कि नहीं करेंगे ये वो जानते रहे। 23,000 वर्ष बीता। गोस्वामी जी कहते हैं 23,000 वर्ष बाद अचानक एक दिन ब्रह्मवाणी भई, आकाशवाणी। क्या कहा? मांगू मांगू बर भैना भवानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। मांगिए मांगिए मांगिए। और आपसे बताऊं, मनु जी शत्रुपामैया खड़े हैं और जैसे आवाज आई कान में मांगिए मांगिए, सबसे पहले जानते क्या हुआ? कान में जैसे आवाज पहुंचा आकाशवाणी का मांगिए मांगिए, क्या हुआ? रिष्ट पुष्ट तन भये सुहाय। आवाज सुनाई पड़ते शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया, सुंदर शरीर हो गया। ऐसा लगता था मानो आज ही महल से आए हो। जैसे शरीर रिष्ट पुष्ट हुआ, मनु जी अपना शरीर देखने लगे, शत्रुपामैया अपना शरीर देखने लगी। मनु जी बोले, देवी जिसकी आवाज सुनाई पड़ी तो इतना बदलाव हो गया, वो दिखाई पड़ जाएगा तो कितना बदलाव हो जाएगा जीवन में, है? केवल आवाज आई थी मांगिए मांगिए। मनु जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु यदि आप वरदान देना चाहते तो एक कृपा करिए। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि लागी मुनि जतन कराही। जो स्वरूप मुन जो दी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। अब समस्या देखिए, भगवान ने कहा मांगिए क्या चाहिए। मनु जी बोले देखना चाहते हैं, लेकिन क्या देखना चाहते हैं? उनका कोई आकार निश्चित तो है नहीं। अब क्या बोले कि क्या दिखा दीजिए? तो प्रवचन में सुने थे मुनियों से कि शंकर जी और काकभूषुंडी जी उनको देखा करते हैं मन में। तो मनु जी बोले, प्रभु शंकर जी और काकभूषुंडी जी आपके जिस रूप का दर्शन करते रहते हैं, कृपा करके प्रभु हमको भी वही उसी रूप का दर्शन करा दीजिए। अब आपसे हम कहें, शंकर भगवान और काकभूषुंडी जी महाराज इस भगवान के रूप का दर्शन नहीं करते हैं, बड़के राम जी का दर्शन नहीं करते हैं। ये दोनों लोग छोटके राम जी का दर्शन करते हैं, बालक राम का। अब मनु जी कहें कि हमको जो शंकर जी और भुषुंडी जी देखते हैं वो दिखाइए, लेकिन भगवान वो नहीं दिखाए। भगवान प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हो गए? नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम,
लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्कार। गोस्वामी जी कहते भगवान प्रकट हुए, नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम। कौन प्रकट हुआ? कौन प्रकट हुआ? भगवान। किस रूप में? नील सरोरुह। सरोरुह यानी कमल, नील कमल के समान रंग, नील मणि, नीले रंग के मणि के समान उनकी आभा कांति है। नील नीरधर श्याम, नीले रंग के जल से भरे हुए बादल, जैसे नीला रंग का बादल जल से भरा रहता है, उसी प्रकार नीले रंग के भगवान में कृपा का जल भरा हुआ है। भगवान प्रकट हुए। मनु जी महाराज, शत्रुपा मैया, और अकेले नहीं प्रकट हुए। यहां दर्शन करिए, नीले रंग के भगवान है ना, यही रघुनाथ जी मेरी किशोरी मैया के सामने प्रकट हो गए। और जैसे मनु महाराज और शत्रुपा मैया ने भगवान को देखा, आंखें जाकर स्वरूप में टिक गई। ये पलके गिरना भूल गई हो, आंख में प्रेम के अश्रु आ गए। और जब अश्रु आ गए तो दिखाई देना धूमिल हो गया। आंख में आंसू आ जाए तो धूमिल दिखता है ना, साफ नहीं दिखता है। पुतरी, पुतरी जानते हैं? पुतरी माने ना, ये पुतरी नहीं है, ये पलक है। इसके भीतर जो गोल है ना, जो देखती है, उसको पुतरी कहते हैं। यही देख रही थी, तब तक आंख में पानी आ गया तो दिखाई देना धूमिल हो गया। अब ये लड़ने लगी पानी से, है? पुतरी बोली, पुतरी कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाव पखारन दे। पुत्री कहती है हट जाओ। आंसू बोले केवल तुम ही देखोगी, मुझे पांव धोना है इनका। पुत्री कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पांव पखार दे। पलक ने कहा तुम दोनों लड़ोगे, लड़ोगे तुम दोनों? पलके कहे मुंह दिले राघव को, अखिया कहे और निहारन दे। ये सब आपस में लड़ने लगे। मनु महाराज की पलके गिरना भूल गई, भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गए। भगवान ने उठाया और कहा मांगिए क्या चाहिए आपको। मनु जी ने शत्रुपा मैया से कहा देवी बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, छोट लड़का होंगे तो कितने सुंदर होंगे। एक बार हम बोले क्या कि हमको छोटा बालक बनकर के अपना रूप का दर्शन करा दीजिए। फिर सोचे नहीं नहीं, यदि ये कहूंगा तो दिखा तो देंगे लेकिन तुरंत गायब हो जाएंगे, और देखने के बाद गायब हो जाएंगे तो बड़ी पीड़ा होगी मन में। क्या उपाय है? शत्रुपा मैया से बोले देवी इनको ही बेटा मांग लूं क्या मैं? हाँ कह देता हूं कि आप लड़का बन जाइए हमारा। लेकिन आपसे कहा था कल समस्या है, कैसे कह दे कि हे जगत के पिता आप मेरे पुत्र बन जाइए। और भगवान समझ गए। मनु जी बोले प्रभु मुझे जो मांगना है मुझे संकोच हो रहा है। जैसे दरिद्र आदमी कल्प वृक्ष भी सामने प्राप्त कर जाए तो मांग नहीं सकता है। क्यों? जो जीवन में कभी दे नहीं सकता है वो मांग भी नहीं सकता है। मांग भी वही सकता है जो देने की क्षमता रखता है। प्रभु आप तो कुछ भी दे सकते हैं, तुम ही देत अति सुगम गोसाई,
लेकिन अगम लाग मोहि निज कृपनाई, मुझे लग रहा है कि मैं जो मांगने वाला हूं मिल नहीं पाएगा। भगवान उनका भ्रम तोड़ दिए, बोले महाराज सकुच बिहाय मांगू नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोहि। यहां दर्शन करिए, भगवान ने कहा संकोच छोड़कर मुझसे मांगिए। सकुच बिहाई मांगू नृप मोही। टीकाकार ने अर्थ किया कि राम जी कह रहे कि संकोच छोड़कर मुझसे मांगिए, लेकिन महापुरुष ने कहा सकुच बिहाई मांग नृप मोही। राम जी इशारा कर दिए संकोच छोड़िए और मांग नृप मोही, मुझे ही मांग लीजिए, ऐसा कुछ नहीं जो मैं आपको नहीं दे सकता। उसके बाद भी मनु जी की हिम्मत नहीं हुई तो चतुराई कर गए, कहे प्रभु हम आपको नहीं चाहते हैं, आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान मुस्कुराए, कहे मनु जी अब अपने जैसा हम कहाँ ढूंढने जाएंगे। अर्थात भगवान कहना चाहते मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए मनु जी चलिए मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा, ये मैं आपको वचन देता। मनु जी तो यही चाहते थे, गदगद हो गए। भगवान ने शत्रुपा मैया बगल में खड़ी थी ना, शत्रुपा मैया से भगवान ने कहा देवी आप भी कुछ मांगिए। तो शत्रुपा मैया ने कहा प्रभु आप अपने भक्त को जो मति गति रहनी विवेक प्रदान करते हैं हमको दे दीजिए। भगवान ने तुरंत रिश्ता भी जोड़ लिया। पहली बार भगवान ने शत्रुपा मैया को मां कहा, आज ही कह दिया है मां तू विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी ही अनुग्रह मोरे। अब दोनों लोग को वरदान मिल गया ना, हाँ मिल गया ना दोनों लोग को वरदान। लेकिन मनु जी इस पर भी संतुष्ट नहीं हुए, हाथ जोड़ के फिर खड़े हो गए। भगवान पूछे क्या हुआ, बोले प्रभु घलुआ चाहिए। घलुआ समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे हैं आप सब समझ रहे हैं घलुआ? हाँ हमारे राकेश भैया है, हम हेमंत भैया है, इन लोग का रेस्टोरेंट है। गलत तो नहीं बोले ना? और भी बहुत लोगों का है, हम दो ही लोग के जाना था इसलिए दो ही लोग का नाम ली। तो इन लोग के रेस्टोरेंट पर पानी पूरी मिलता है, गोलगप्पा। आपके भी यहाँ मिलता है? अच्छा मिलता है, बहुत टेस्टी मिलता है, क्योंकि हम खाए हैं इसीलिए बता रहे हैं। तो यहाँ का तो नहीं पता, लेकिन भारत में वो गोलगप्पे वाले के ठेलिया के पास खड़े होके पाते हैं, और उसका जो आनंद है ना वो प्लेट में आने पर आनंद नहीं आता। तो क्या पता आप लोग का अनुभव है कि नहीं है, आप ठेलिया के पास 50 रुपए का गोलगप्पा खा जाइए, लेकिन जब तक लास्ट में फ्री वाला नहीं मिलता है, नींबू डाल करके चना डाल करके थोड़ा नमक काला नमक डाल करके, तब तक आत्मा तृप्त नहीं होती है। माने खत्म होने वाला था तभी से मन में टारगेट रहता है कि एक मांगना है फ्री वाला, वो घलुआ, उसको घलुआ कहते हैं हम लोग। मनु जी हाथ जोड़कर फिर खड़े हो गए। भगवान ने पूछा क्या है? वहीं पहुंच रहा हूं मैं जहां से प्रारंभ किया था। मनु जी जानते तो हैं, मानते क्यों नहीं, ये सुनिए। भगवान पूछे क्या हुआ मनु जी? कहे प्रभु कुछ और चाहिए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? मनु जी ने कहा प्रभु मैं चाहता हूं आप मेरे घर पुत्र बन करके आए तो मैं आपको भगवान न मानू ना। क्यों? मनु जी बोली यदि भगवान मांग लूंगा तो मुझे आपसे भय लगेगा, मैं प्रेम नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं प्रभु जैसे जगत का पिता
अपने पुत्र को अपने गोद में दिन भर खिलाता रहता है। मैं आपको भगवान मानकर न खिलाऊं, मैं आपको अपना पुत्र मान करके खिलाता रहूं। प्रभु संसार मुझे मूर्ख कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस तरह आपको खिलाना चाहता हूं। भगवान बोले और एक प्रार्थना है प्रभु, मुझसे आपका यदि कभी वियोग हो जाए ना, आप मुझसे यदि कभी दूर हो जाए तो मेरी गति कैसी हो। मणि बीनु फणी जिमि जल बीनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, चक्रवर्ती जी ने दो उदाहरण दिया। मणि बिनु फणी, फणी समझते हैं सर्प, सर्प की गति जो मणि के बिना होती है। और दूसरी बात क्या कही, जल के बिना जो मछली की गति होती है। प्रभु आपसे यदि मेरा वियोग हो ना तो मेरी यही गति हो जाए। और दशरथ जी की यही गति भाई। दशरथ जी का राम जी से 2 बार वियोग हुआ। कितनी बार? पहली बार जब विश्वामित्र जी राम जी को मांग करके ले गए मिथिला, तो उस बार महाराज की वही गति रही जो मणि के बिना सर्प की होती है, व्याकुल रहे महाराज। और दूसरी बार वियोग हुआ जब राम जी 14 वर्ष के लिए बन गए, तो उस बार वही गति भई जो जल से निकलने के बाद मछली की होती है। राम राम कह के महाराज ने प्राण का त्याग कर दिया। ये प्रेम है, और इसी प्रेम के कारण परमात्मा ने अयोध्या में आज अवतार लिया है। गुरु जी ने कहा था धैर्य रखिए। कितने पुत्र होंगे? जोर से कहिए।